नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भास्करा पामिस्ट्री दर्पण और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी मस्तिष्क की रेखा के ऊपर, जो हमारी हृदय की लकीर है और जो हमारी ये मस्तिष्क की लकीर है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले बना चुका हूं और उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर चुका हूं। लेकिन फिर भी मैं एक और वीडियो इसको भी मस्तिष्क की रेखा के ऊपर बना रहा हूं, जिससे आपको फलादेश निकालने में कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। देखिएगा, बेसिकली जो हमारी ये मस्तिष्क की लकीर होती है ना, ये लकीर आपकी हथेली में सबसे महत्वपूर्ण लकीर होती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, ये जो लकीर है, ये जो रेखा है, ये परिचायक है बुद्धि की, विवेक की। किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर देखिएगा, किसी व्यक्ति की अगर जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबी है, जीवन में अगर कहें तो आयु बहुत लंबी है, लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित नहीं है, बुद्धि संतुलित नहीं है, तो वो लंबी आयु किसी काम की नहीं होती है। आप लोगों के घर में कितना भी सुख हो, संपदा हो, भाग्य की लकीर बहुत सुंदर हो, सब कुछ पड़ा हो, अगर व्यक्ति जो है विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो यही सभी चीजें जो है व्यर्थ की है, बिना काम की है। तो इसीलिए हमारे जीवन काल में जो हमारी मस्तिष्क की लकीर है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। पिछले वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारी दे चुका हूं। इस वीडियो में भी कुछ खास खास जानकारी जो रह गई है, उनको देने की कोशिश करता हूं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको समझना चाहते हैं और हथेली का अवलोकन कैसे करना है, फलादेश कैसे निकालते हैं, इसको बेहतरीन ढंग से सरल तरीके से जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल में मैं केवल जानकारी से भरी वीडियोज, सिखाने वाली वीडियोज ही डालता हूं और केवल हस्तरेखा नहीं, और चीज़ों के ऊपर भी इसमें बहुत शानदार वीडियो डाली जाती है। देखिएगा, थोड़ा ध्यान देके थोड़ा समझने की कोशिश करें। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा, वैसे जीवन रेखा ये होती है और मस्तिष्क रेखा यहीं से निकलती है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा यूं निकल के जो है पूरी हथेली को पार कर जाती है और ऊर्ध्व चंद्रमा पे, सॉरी, जो मंगल और चंद्रमा के समीप है, वहां पे जो है पहुंच जाती है, टूटी फूटी ना हो, कटी ना हो, कोई इसमें तिल ना हो, और कहीं ना कहीं कोई रेखाएं इसको काट नहीं रही हो, दूषित नहीं कर रही हो, तो ये यकीन मान लीजिएगा, ऐसा जो जातक होगा या जातिकाएं होंगी, वो विवेकवान होंगी, वो बुद्धिमान होंगी। अपने विवेक से ऐसा जातक हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले होंगे। ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति कार्य करने वाले होते हैं। और ऐसे लोग और भी किसी क्षेत्र में हों तो अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। अब किसी व्यक्ति की अगर ये मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से नहीं है, अगर वो इस प्रकार से है और इस प्रकार से जो है एक धनुषाकार बन रही हो, बिल्कुल जो है धनुषाकार रूप में हो, इस प्रकार से मस्तिष्क की रेखा वो ऐसे बनती है, धनुषाकार में हो ऐसी मस्तिष्क रेखा, तो ये मस्तिष्क रेखा धनुषाकार होके और मध्य चंद्रमा पे पहुंच जाए। चंद्रमा के 3 पार्ट होते हैं। ये जो है यहाँ पे निम्न चंद्रमा होता है, यहाँ पे मध्य चंद्रमा होता है और ये शुरू का चंद्रमा होता है। तो ये बीच वाले भाग में पहुंच जाए मध्य चंद्रमा पे,
देखा जाए तो ये मस्तिष्क की लकीर भी अच्छी है, बुरी नहीं है। लेकिन ऐसे जो जातक होते हैं, कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाले होते हैं। अब आप देखें तीसरी प्रकार की, अगर मस्तिष्क की लकीर को देखते हैं, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा वैसे जनरली यहाँ से निकलती है, अगर यहाँ से न निकल कर इस प्रकार से निकलती हो, मानी बहुत नीचे से निकल रही हो या यहाँ से निकल रही हो, ठीक है ना, इस प्रकार से निकल रही हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं, या कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से निकल रही हो, या कहीं ना कहीं इस प्रकार से निकल रही हो, मानी काफ़ी अलग सी हो, जगह छोड़ रही हो, नीचे से निकल रही हो, अलग से निकल रही हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं ये दूसरों के दिमाग से ही कार्य करने वाले होते हैं। इनकी खुद की स्वतंत्र विचारधारा बहुत ही कम हो पाती है, और ऐसे लोग दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाने वाले होते हैं। अब चौथी प्रकार की मस्तिष्क रेखा अगर कैसी हो, देखिएगा, आपने भी देखा होगा कुछ लोगों की जो मस्तिष्क रेखा है इस प्रकार से निकलती है, बीच में छूट जाती है और इस प्रकार आ जाती है, या किसी भी प्रकार से जो है ये ऐसे आई और बीच में छूट के ऐसे आ गई, मानी बीच में चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कहीं पे भी छूट रही हो, कट हो रही हो, टूटी हो, तो ऐसे लोगों के अंदर एक समस्या होती है कि पहले ये कार्य शुरू करते हैं और उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। प्रारंभ से लेकर के अंत तक ऐसे लोग एकाग्रचित्त होकर कर्म करने वाले नहीं होते हैं। ये इन लोगों की खास पहचान होती है, और जीवन काल में ये भी दूसरों की बातों में आ जाने वाले होते हैं। अब यहाँ पे पांचवें प्रकार की मस्तिष्क रेखा देखें, अगर ये इस प्रकार से निकलकर और सीधा सीधा जो है इस तरह से चंद्रमा तक पहुंच जाए, बहुत लंबी हो और इस प्रकार से जो है चंद्रमा तक पहुंच जाए, इस अवस्था के जातक प्रायः बहुत सोचने वाले होते हैं, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं। इनका जो मन है वो एकाग्रचित्त कम हो पाएगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करते हैं। लेकिन इनका मन बहुत ज्यादा कल्पनाओं में डूबा रहता है, और इस प्रकार से लाइन है और आपका चंद्रमा यहाँ पे दबा हुआ है, ठीक नहीं है, दबा हुआ है, तो निश्चित ही ऐसे लोग केवल और केवल कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाले होते हैं। अब एक और प्रकार की हम जो है मस्तिष्क की लकीर देखते हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे इस प्रकार से समझाया जाए आप लोगों को कि आगे जाके आप लोग हथेली का अवलोकन करना सीखें, हथेली के योग कैसे बनते हैं वो सीखें, और कहीं ना कहीं जो है फलादेश निकालना आपको आ जाए। केवल और केवल हमारा ध्येय यही है, इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो लाइक करो, शेयर करो, उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको वास्तव में ज़रूरत है। केवल यही उद्देश्य है इस चैनल का, हमारा भास्करा पामिस्ट्री दर्पण का, अभी यही उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं। अब देखिएगा, ये मस्तिष्क रेखा आपकी आती है और इस मस्तिष्क रेखा के अंत में जो है इस प्रकार का त्रिकोण बन रहा हो, मस्तिष्क रेखा के अंत में त्रिभुज बन रहा हो, तो जातक अपनी जीवन काल में एक नहीं कईयों क्षेत्रों से अर्थोपार्जन या कई क्षेत्रों में अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाला होता है। यानी कि ये लकीर बहुत श्रेष्ठ मानी जाएगी, बहुत ही अच्छी ऐसी लकीर मानी जाती है। अब एक प्रकार की और मस्तिष्क रेखा देखने को मिलती है, आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें। अगर कोई मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से आती है और अंत में दो मुखी हो जाती है, ये इस प्रकार से आइए और अंत में दो मुखी हो गई, चाहे ऐसी हो चाहे जो है ऐसी हो, कहीं ना कहीं चाहे जो है इस प्रकार से हो चाहे इस प्रकार से हो, ये जो है इस प्रकार से हो, ये दो मुखी हो जाती, कहीं ना कहीं अंत में जो है
दो मुहाकार हो, ऐसे जातक भी कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करते हैं, ये निश्चित है। अब एक सबसे सुंदर और एक बहुत अच्छा जो है मस्तिष्क की रेखा दिखाते हैं। अब यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा जो है इस प्रकार से है और हृदय रेखा जो है इस प्रकार से रहती है सभी की। अब मस्तिष्क रेखा से कोई ब्रांच निकलकर हृदय की लकीर में, थोड़ा इस प्रकार देखिए, यहाँ से ब्रांच निकल रही है और हृदय की लकीर में, ये हृदय की लकीर है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, एक दो वीडियो में इसमें डाल चुका हूँ, बहुत सुंदर तरीके से मैं समझा चुका हूँ इस चीज़ को। तो हृदय रेखा में एक ब्रांच आकर समाहित हो जाए, पूरी तरह से मिल जाए, ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं, बहुत बड़े दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर ये खुद भी इस्तेमाल हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कई बार जो है मस्तिष्क रेखा से सुंदर योग बनते हैं। अब उनको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि योग कैसे बनते हैं। ये अंतिम पॉइंट है मेरा, फिर मैं जो है अगली वीडियो लाऊंगा, उसमें और भी अच्छी जानकारी मैं जीवन की रेखा के संबंध में दूंगा आप लोगों को। उसके बाद योग कैसे बनते हैं, किस तरह हथेली देखी जाती है, सब कुछ देखेंगे हम इसमें। हमारा उद्देश्य है कि आप लोग इसको भली भांति समझे। देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है और उसको ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं किस क्षेत्र में जो है आगे बढ़ूं, किस अपना कौन सा जो है करियर जो तलाशूं जिसमें सफल हूं और जिसमें मुझे कामयाबी जल्दी मिले, तो उसको देखने के लिए अनेक पैमाने हैं, लेकिन एक पैमाना मैं मस्तिष्क रेखा से योग निकालना आपको बताता हूँ। देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की हथेली जो है इस प्रकार से आप देखेंगे तो मानी एक ट्रायंगल हो, क्या कहते हैं इसको, आयताकार हो, ठीक है ना। हथेली आयताकार है और हथेली जब आयताकार है, ये मानना चाहिए कि ऐसे लोगों का जो कार्य होता है, जो करियर होता है, उस करियर में बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। एक तो ये चीज़ देखें कि हथेली का आकार कैसे है। अगर आयताकार है तो निश्चित है व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य करने वाला होगा और कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक दृष्टिकोण रखता होगा और बोलने से ऐसे लोगों का कार्य ज़्यादा चलेगा और शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को कम करनी पड़ेगी। लेकिन इसी पे नहीं रखना है, एक दो चीज़ और देखनी, इसके लिए मस्तिष्क की रेखा भी देखनी है और उसके बाद कुछ उंगलियों को भी देखना है। अगर मस्तिष्क, इसके साथ साथ मस्तिष्क रेखा भी बहुत सुंदर स्थिति में इस प्रकार से है, जिस प्रकार से मैंने पहले बताया था कि कहीं ना कहीं जो है पूरी हथेली को पार कर रहा है या स्पष्ट रूप में ऊर्ध्व मंगल पे जा रहा है, तो निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति विवेकवान होगा और अपनी विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला होगा और ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करेंगे। मानी ये व्यक्ति जो है मस्तिष्क से कार्य करने वाला होगा। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी होगा, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होंगे। अब दो चीज़ों ने बता दिया है कि व्यक्ति जो है उच्च पदस्थ अधिकारी होगा, मानी ये जो है जो काम करेगा वो अच्छा खासा काम करेगा। अब इससे राजयोग बन रहा है नहीं बन रहा, थोड़ा इस चीज़ को देखिए। आप देखेंगे जो ये सूर्य की उंगली है आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो निश्चित है व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की क्षमता है, रिस्क उठाने की क्षमता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में विस्तार करेगा, नेम फेम पाएगा। उसके साथ साथ ये उंगली भी लंबी है और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करेगा। अब इसका आकार भी आपने देख लिया, सेम है जो मैंने बताया,
मस्तिष्क रेखा भी सेम है और दोनों उंगलियां भी इसी प्रकार है। तो आप कह सकते हैं कि बेटा जा तू सरकारी नौकरी की कोशिश कर, निश्चित तौर पे तुझे सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन अच्छी खासी होगी। अब किस क्षेत्र में होगी, इसके लिए जो है सरकारी नौकरी के लिए सूर्य और बृहस्पति और चंद्रमा को ज़्यादा देखें। ये 3 ग्रह ऐसे हैं कहीं ना कहीं जो है आपको ऊपर तक पहुंचाते हैं। अगर बृहस्पति इस प्रकार से है जैसे इस हथेली में है, बहुत सुंदर रूप में, तो ये उन व्यक्तियों को कहेगा, अगर आप शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग में है, मैनेजमेंट में है और मेडिकल लाइन में है, वाणिज्य के क्षेत्र में है या कानून के क्षेत्र में है, अगर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं नौकरी पाने की, तो निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है, ये निश्चित है। साथ में अगर सूर्य अच्छी अवस्था में है, सूर्य की लाइन भी भव्य है और ये रेखा इस प्रकार से बृहस्पति पे पहुंच रही है, तो ये मान लीजिएगा व्यक्ति को गद्दी मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा कठिनाइयां या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर चंद्रमा भी उसका बहुत सुंदर है, एकदम अच्छे भाव में है, तो निश्चित मानिएगा व्यक्ति का मन भी बहुत अच्छा रहेगा। और जब मन की जीत तो जीत होती है, मन की हार तो हार होती है। तो अगर इस प्रकार से योग बन रहे हैं तो व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, जीवन में ऐश्वर्य भोगेगा, जीवन में सुख भोगेगा, यश की प्राप्ति करेगा, कीर्ति वाला व्यक्ति होगा और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी और जिस भी काम को करेगा उस काम में विस्तार पाएगा और उस काम में कहीं ना कहीं जो है यश की प्राप्ति पाएगा। दोस्तों, आज मैंने फिर से मस्तिष्क रेखा के ऊपर ये वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा या इसमें कुछ और चाहिए तो वो भी आप बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं जो है कुछ टटोल के लिए आऊँ। बहरहाल जो भी मेरे पास जानकारी थी मैंने दोनों वीडियो में बराबर जानकारी आपको दे दी है। अब आपको कुछ अपनी तरफ से भी पढ़ना है और अपनी तरफ से भी हथेलियों मिलाना जानना है, तो उसके लिए मैं फिर से कुछ नई वीडियोज आगे लेने वाला हूँ। इस चैनल के साथ बने रहिएगा और जो है अपना पूरा प्यार और पूरा सपोर्ट देते रहेगा। आप लोग तरक्की करें, आप लोगों के जीवन में ऐश्वर्य आए, कीर्ति आए और आप लोग जो है जीवन में यश की प्राप्ति करें, इसी कामना के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।